कहानी का शीर्षक है अंधेरी गली। उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन बन गई थी। उस दिन उसके पिता और भाइयों ने उस दरिंदे को सिर्फ उसके साथ छेड़खानी करने से ही तो रोका था, लेकिन उन दरिंदों ने खुलेआम तलवारों से काट डाला था उन्हें। वो रोती रही थी, कोई तो बचा ले उसके पिता और वीरन को, लेकिन कोई भी बलशाली नहीं आया था उनकी रक्षा को। खुली सड़क पर दम तोड़ा था तीनों ने। पिता और भाइयों की लाडली उनकी लहूलुहान लाशों पर रोती रही थी जब तक पुलिस लाशों को न लेकर गई। हत्यारे गिरफ्तार हुए पर जल्द जमानत पर बाहर आ गए। सबूत न होने पर 1 हफ्ते पहले रिहा भी हो गए थे वो सातों। पिता और भाई तो चले गए थे दुनिया से, लेकिन पीछे छोड़ गए थे अर्धविक्षिप्त माँ और 10 साल की मासूम बहन और विपन्नता। पढ़ाई के साथ घर चलाने के लिए इवनिंग कोचिंग क्लासेस में मैथ के ट्यूटर की नौकरी दे दी थी उसके पिता के परिचित कोचिंग मालिक ने। घर से 5 किलोमीटर कोचिंग पढ़ाने वो सीधे कॉलेज से ही चली जाती थी। कोचिंग क्लासेस ख़त्म होती रात को 9 बजे और घर तक आते आते 10 बज जाते थे उसे। हमेशा सीधी सड़क से घर जाने वाली वो आजकल इस अंधेरी गली से गुजरने लगी थी। वो कबाड़ी बाजार से खरीदा भद्दा सा काला ओवरकोट पहनकर 300 मीटर लंबी अंधेरी गली का अंधेरा उसे निगल जाना चाहता था। वो पापी भी तो इन्हीं गलियों में बसते हैं। कल उनमें से एक ने उसे रात को आते देख भी लिया था। सर्दी की स्याह रात, आज फिर उसने उस अंधेरी गली में कदम रखा। 10 कदम चलते ही उसे एहसास हो गया कि 7 कद्दावर गली के अलग अलग हिस्सों से निकलकर उसके पीछे हो लिए थे। उसने अपने चलने की गति बढ़ा दी और लगभग दौड़ने लगी, लेकिन पीछे आते लोगों के जूतों की आवाज़ लग रहा था कि वो गली पार नहीं कर सकेगी। लेकिन उसने अपनी दौड़ने की गति कम न की। रुक जा बुलबुल, ज़्यादा न उड़, आज तो तेरे पंख काटने हैं। एक कर्कश आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी और उसकी आंखों में अजब सी चमक जाग उठी। दौड़ते दौड़ते उसका हाथ अपनी गर्दन के पीछे गया और गले में बंधी जंजीर से लटकती कुल्हाड़ी उसके हाथ में आ गई। वो तेज़ी से रुकी और कुल्हाड़ी को ज़ोर से अपने पीछे दौड़ते कदमों की दिशा में घुमाया। दौड़ते कद्दावर इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार न थे और आगे दौड़ते 4 कद्दावर कुल्हाड़ी की धारदार फल की जद में गए। उनके धड़ कुल्हाड़ी से कट गए थे। वो चीखकर ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगे। उनके अंजाम से जड़ हुए 3 कद्दावरों का भी यही हाल हुआ। अंधेरे में देखने में अभ्यस्त हो चुकी उसकी आंखों ने उन 7 की गर्दनों को धड़ से अलग किया और कुल्हाड़ी को उन्हीं के कपड़ों से साफ कर पुनः उसी जंजीर में टांग लिया। शोरगुल की आवाज़ से कुछ अंधेरे में डूबे मकानों के दरवाजे खुलने लगे थे, लेकिन तब तक वो अंधेरी गली से निकल उजाले वाली गली में आ चुकी थी। उसके जिस्म के काले ओवरकोट पर खून के दाग नज़र नहीं आ रहे थे। आज अंधेरा उसे निगल ना सका, आज उसी ने अंधेरे को निगल लिया था।